महातपस्वी लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, परिवार सप्ताह चल रहा है। परिवार सप्ताह के अंतर्गत परिवार से ही जुड़े हुए कुछ बिंदु प्रवचन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आज का विषय है मिटाएं दाम्पत्य की दरारें। दुनिया में आदमी अकेला होता तो शायद न कोई लड़ाई होती, न कोई झगड़ा होता, न कोई मनमुटाव होता, न कोई समझौता होता। लेकिन दुनिया में आदमी है, वह अकेला नहीं है। 2 है, 5 है, 10 है, 20 है। जहां 1 से 2 है तो वहां कहना चाहिए परस्पर में द्वंद्व भी होता है, झगड़े कट्टे भी हो जाते हैं। कई बार न चाहते हुए भी कहा सुनी हो जाती है। हम आज इस चीज को समझें कि परिवार में रहना, दाम्पत्य का जीवन जीना और शांति से बनाए रखना, यह भी एक जीवन की एक कसौटी होती है। दाम्पत्य का मतलब ही है कि स्त्री और पुरुष एक ऐसे बंधन में बंधती हैं जो एक होकर के और शादी करते हैं, और शादी के बाद जीवन पर्यंत एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहते हैं। और वह बंधन है, वह दाम्पत्य जीवन कहलाता है। दंपति अर्थात एक जोड़ा, पति पत्नी का एक जोड़ा। और पति पत्नी घर के कहना चाहिए ऐसे ध्रुव होते हैं कि वहां पर कई तरह की स्थितियां आती रहती है। या ऐसे कहें कि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट न आए और कोशिश की जाए कि ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। तो एक ऐसा रिश्ता है जिसे बहुत अच्छी तरह से जिया जा सकता है, शांति से जिया जा सकता है। लेकिन बहुत बार इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होते होते हुए भी कहीं कहीं कोई छोटी मोटी कड़वाहट आ जाती है। और वह कड़वाहट है, वह यदि ठहर जाती है, टिक जाती है, तो फिर वह तिल का तार बन जाती है, समस्या है, वह खड़ी कर देती है। तो दोनों ओर से यह कोशिश रहे, पति की ओर से भी, पत्नी की भी ओर से भी, कि कोई भी बात है उसको वही समाप्त की जाए, तिल का तार न बनाया जाए। होता रहता है, चलता रहता है। कहा है
गृहस्थ जीवन में कभी नाव गाड़ी में और कभी गाड़ी नाव में। दोनों होते ना, नाव होती है नदी को पार करने काम आती है, तो उसमें गाड़ी होती है, बैलगाड़ी आगे होती थी आगे, उसको भी रखकर पार किया जा सकता है। और कहीं नदी नहीं है, नाव को भी ले जाना है, तो उस बैलगाड़ी में उस नाव को भी रख दिया है। तो दोनों ओर समझौता करना पड़ता है, कभी गाड़ी में नाव और कभी नाव में गाड़ी। तो यह थोड़ा सा सोचें तो इसे दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट को रोका जा सकता है, और समय रहते हुए यदि संभाल लिया जाए तो वे मनमुटाव से भी बच सकते हैं। आज के इस विषय के संदर्भ में कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी बातें होती है, यह हम मान करके चलें कि आदमी है वह सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग नेचर के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकृति के होते हैं। चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, ये कोई एक फैक्ट्री के प्रोडक्ट नहीं है कि सब एक जैसे निकल जाए, एक जैसे नहीं होते हैं। सभी में कुछ न कुछ कमी रहती है, रुचि भेद रहता है, किसी में और अंतर रहता है, तो उन्हें समझना है, वह जरूरी होता है कि विवाह के उपरांत स्त्री पुरुष पति पत्नी बनकर के शांति पूर्वक यह सहवास करे, तो उसे दाम्पत्य जीवन में कहना चाहिए प्रेम, विश्वास और पवित्र और समर्पण, ये सारे गुण हैं, ये समाये हुए रहते हैं। जहाँ ये नहीं होता है तो फिर आए दिन है छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में कड़वाहट हो सकती है। एक जगह पढ़ा था, आप लोगों ने प्रसिद्ध है, सुना भी होगा कि पति पत्नी के लिए लिखा गया है, बहुत सोच करके लिखा होगा कि पति नरम और पत्नी गरम। ये देखने को मिलता है कई जगह कि पति नरम और पत्नी गरम, उस घर के अशुभ कर्म। पति नरम पत्नी गरम, उस घर के अशुभ कर्म, और पति गरम पत्नी नरम, उस घर में रहेगी शर्म। पत्नी नरम पति गरम, तो उस घर में रहेगी शर्म। पति नरम पत्नी नरम, उस घर के शुभ कर्म। पति नरम पत्नी नरम, उस घर के में शुभ कर्म, और पत्नी गरम और पति गरम, उस घर के, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग अपने आप बोल रही हो। हाँ, ऐसा कहीं न हो कि दोनों। आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि मेरी हरकत सही सहज हो, मेरी हरकत सही सहज हो, मैं भी उसकी क्यों न सहूं। साथी रूप निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहो, साथी रूप निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहो। यदि थोड़ी सी सहिष्णुता को सहन करने की शक्ति को बढ़ा दिया जाए तो बहुत आराम से एक साथ में रहा जा सकता है। इस संदर्भ में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सोल्ट रूप में, एकदम बिंदु के रूप में एक छोटी छोटी बातें होती है जो
मन मुटाव का ज्यादातर कारण बन जाती है या बन सकती है, दोनों के लिए है। कॉमन बातें हैं, पति के लिए भी है और पत्नी के लिए भी है। जैसे कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो पति है उनको विशेष रूप से इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो उनकी पत्नी है जल्दी से नाराज नहीं होगी या उसका माथा नहीं ठड़केगा, उसको मनाना नहीं पड़ेगा। तो पति के लिए ताकि पत्नी के मायके जाने पर उसे रोक टोक न करे। वह मायके जाने की तैयारी कर ली और उसे उस समय रोक दिया जाए तो फिर हालत है थोड़ी अलग हो जाती है। और अभी तो मायके जाने का सीजन है, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं राखी के, तो बहनों को अपना अपना मायका याद आता है। तो उन्हें न रोकें, पत्नी की मांगों को बिना सोचे समझे ना न करें। पत्नी ने कोई चीज पति से मांगी है तो बिना सोचे समझे ना न करें। हाँ, इतना जरूर है जो आपकी जेब खुशी से स्वीकार करे उसे ओके कर सकते हैं, नहीं तो बड़े प्यार से प्रेम से उसे समझाने का भी प्रयास करें। पत्नी यदि आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो पति को चाहिए उसका वह सहयोग करे। कि आज के इस समय में, अब पुराने पति पत्नी हो तो ठीक है, आज की जो नई जेनरेशन है, युवा पीढ़ी है, तो सब अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करें। दूसरों के सामने पत्नी की कमियों का व्याख्यान न करें। एक बहुत बड़ी बात है ये। और कई बार हंसी मजाक में, विनोद में अपनी पत्नी की दूसरों के सामने या रिश्तेदारों के सामने, बेटों के सामने, बहुओं के सामने या अन्य रिश्तेदारों के सामने कोई मखौल बना दी जाए तो उसको उस समय है अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही उसको बुरा लगेगा। एक है, शायद याद रखते होंगे, हाँ, आजकल की एक रीत है कि पत्नी के बर्थडे को न भूले। आदमी बहुत बार भूल जाते हैं। हाँ, बहुत सारे तो पुराना होने वाले एनिवर्सरी को भूल जाते होंगे, लेकिन वो तो फिर भी याद रह जाती है। लेकिन अपनी घरवाली की पत्नी के बर्थडे को न भूले और उसकी मनपसंद का छोटा मोटा कोई हो तो उसको कोशिश करें गिफ्ट भी देने की, तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रह सकता है। पतियों को चाहिए पत्नी के द्वारा बनाए हुए खाने में, भोजन में अनावश्यक मीन मेख न निकालें। कई बार आदमियों की आदत होती है कि जानबूझ करके वो कोई कोई कमी निकाल ही देंगे, और कई तो आदमी आदत से लाचार होते हैं। उनकी पत्नियां डरती है जब वो खाना खिलाती है कि कहीं गुस्सा न हो जाए। वैसी स्थिति तो बने ही न है। मेंटेन रखने में दोनों और फायदा है, नुकसान नहीं है। और यदि पति पत्नी दोनों जॉब वाले हैं तो पति को भी चाहिए कि वो घर के छोटे बड़े काम में जितना हो सके आपस में हेल्प करें। और पहले से कहीं आप जा रहे हैं, मान लो घूमने फिरने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, तो पहले से जो आपका तय कार्यक्रम है, कई बार क्या करते हैं भाई लोग एंड टाइम पर कैंसिल कर देते हैं। ऐसा न करें। जो तय है, आपस में सहमति से किया है, तो उसको यथासंभव फॉलो बना करके रखें। यदि पत्नी कामकाजी है, जो करने वाली है, वह अपने सहकर्मियों के साथ आमने सामने या घर पे, ऑफिस में या मोबाइल पे बातचीत करती है, तो उसे शक की नजर से न देखें। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स है जिनके माध्यम से पति
अपनी पत्नियों को खुश रख सकती हैं। तो ऐसे ही पत्नियों के लिए भी है कि पत्नियों भी उस छोटी छोटी चीजों का यदि ध्यान रखे तो मन मुटाव से वे बच सकती है। पत्नी को चाहिए कि अपनी जितनी चादर है उतने ही पैर पसारे, अनावश्यक फिजूल खर्ची से वह बचने का प्रयास करे। अनावश्यक, जो आवश्यक है वो तो ठीक है, उससे बचे। अपने पति की कमियों को दूसरों के आगे उजागर न करे। दोनों के लिए, पति पत्नी की न करे और पत्नी पति की न करे। हो सके तो एक दूसरे की अच्छाई को, एक दूसरे के गुणों को बताएं। घर आए मेहमान का तहे दिल से है वह स्वागत करे, सम्मान दे। आज एक समय तो ये था जब खाने का समय होता तो सब बैठ करके ये सोचते कोई घर में मेहमान आए तो खाना खाए। आज जमाना बदल गया तो कहते मेहमान जाए तो खाना खाए। घर आए मेहमान को तवज्जो दे। पति को नीचा दिखाने के लिए पत्नियों को चाहिए पर पुरुष से न तुलना करे और न दूसरे आदमी की प्रशंसा करे। इससे उनके भी स्वाभिमान को है वह ठेस लगती है। कहीं पर भी जाए तो केवल अपनी पसंद की नहीं, अपने पति की पसंद की भी ड्रेस को पहनने का प्रयास करे तो उनको भी खुशी मिल सकती है। अपने पतियों को पूछे बिना घर के कागज पत्र है या सरकारी पत्र आदि है उन्हें अपने मन से इधर उधर न रखें। बहुत बार कामकाज के पत्र होती हैं और मैंने घर की सफाई में उन्हें साफ कर देती है तो समस्या आती है। माधव दरक जी थे, मेरे को याद आ गया, मेवाड़ के कवि थे माधव दरक, बहुत अच्छी कविता करते थे। आचार्य तुलसी के टाइम में बहुत बार कवि सम्मेलन में आते थे, अच्छा गाते थे। उनके जीवन का एक प्रसंग है, उनकी जो घरवाली थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। पति था पूरे मेवाड़ का प्रसिद्ध कवि था, कवि सम्मेलनों में जाता था, गाता था, लिखता था नई नई कविताएं। तो वो भी पुराने जमाने का था माधव दरक भी, जो कागज ऐसे लिखता, कॉपी डायरी तो थी नहीं, एक एक कागज मिला उसी पर कविता लिख दी और उसको एक कोई सिंदूक बक्सा था उसमें वो रख देता था। तो एक दिन माधव दरक जी की घरवाली वो दीपावली सफाई कर रही थी, उस सिंदूक को खोला कि अरे इतने कागज हैं, क्या काम के हैं, सारे फेंक दिए। जब माधव दरक जी आए उन्होंने सिंदूक को खोला कि वो सारे कहाँ गए, कि मैंने तो कूड़े में फेंक दिए उनको दिवाली की सफाई में। माधव दरक ने वो माथा पकड़ लिया कि मेरी सारी कविताएं थी, इतने वर्षों की मेहनत थी, सारी की सारी साफ। उसके बाद माधव दरक जी ने एक दिन अपनी घरवाली को कभी लेकर नहीं गए थे साथ में, एक दिन कवि सम्मेलन में लेकर के गए कि तेरे को पता नहीं मेरी इन कविताओं का कितना बड़ा मोल था। वहां ले जाकर उसको दिखाया कि किस तरह से लोग मेरा सम्मान करते हैं और मैं कविता पाठ करता हूं। तो बहुत बार कहना भूल से जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है। दूसरा, पति के ऊपर हावी होने की कोशिश न करें। आजकल ये प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, शादी होती है और पत्नियां हैं, मानो एकदम से उस पति के ऊपर हावी हो जाती है। उसके पति के जो माता पिता है या जो बहू है, उसके सास ससुर है, उसको कुछ भी तवज्जो नहीं देना, सम्मान नहीं देना, तो इनके कारण फिर आपस में है कड़वाहट आती है। और ऐसा भी न हो कि
आपको कभी कोई गिफ्ट दिया और दिया पति ने, क्या दिया है, उन्हीं के सामने या तो उनको फेंक दिया या अपमान कर दिया। ऐसा नहीं, कुछ भी हो, चाहे एक 5 रुपये का पेन भी क्यों न हो, उसे सम्मान से दे और सम्मान से ले, तो उस देने और लेने से उस चीज का, वस्तु का जो मूल्य है वह और अधिक बढ़ जाता है। और अपने जैसे पति के लिए है, पत्नी पर शक न करे, तो पत्नियों के लिए भी है कि पत्नी के पति के ऊपर वे शक न करें। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने दाम्पत्य जीवन की छोटी मोटी दरारें आती है उन्हें मिटा सकती है। और कुछ चीजें हैं वो दोनों के लिए कॉमन होती है, दोनों उनका ध्यान रखें। जैसे पुरानी कोई गलती हो गई या उसमें मनमुटाव झगड़ा हो गया, तो उसे बार बार न दोहराएं। कोई भी बात हो तो उसको लाकर के न, आदमी की बहुत बड़ी कमी होती है, कहीं कोई बातचीत होती है और उस पुराने झगड़े को, पुरानी बात को लाकर के इश्यू बना दे, दोनों के लिए है। और साथ में ईगो न बनाए। कोई आज एक पति पत्नी या तलाक का बहुत बड़ा कारण जो बन रहा है, ईगो हर्ट बन रहा है। आदमी अपने आप के अहंकार को इतना बढ़ा लेता है कि समझौता या झुकने के लिए कोई तैयार नहीं होता। एक दूसरे के रिश्तेदारों को मन से सम्मान दें, अपनी गलती या भूल को सहजता से स्वीकार करें, आपस में समर्पण, प्रेम इसको बढ़ाते रहें। तो मेरा विश्वास है कि आपका दाम्पत्य जीवन है वह शांतिमय, सुखमय, आनंदमय है, वह रह सकता है। हम किसी भी बात को लेकर के और खींचे, बात छोटी होती है, यदि बात खींच लिया जाता है तो फिर उसमें टूटन आती है। अपने अष्टमाचार्य थे कालूगणी, कालूगणी बहुत बार एक शिक्षा के रूप में फरमाते सभी को कि जब कोई विवाद हो जाए तो ढील छोड़ो। यदि तुम खींचोगे तो टूटोगे या गिरोगे। एक उदाहरण देते कि एक रस्सी है, रस्सी के एक छोर को एक आदमी खींच रहा है, दूसरे छोर को एक आदमी खींच रहा है, दोनों ओर खींच रहे हैं, तो क्या होगा? यदि रस्सी कच्ची है तो टूटेगी, टूटेगी तो क्या होगा? दोनों गिरेंगे, दोनों गिरेंगे। और जब रस्सी को खींच रहे हैं और एक ने ढील छोड़ दी तो क्या होगा? एक ने ढील छोड़ दी तो क्या होगा? सामने वाला। तो कालूगणी फरमाते थे कोई भी बात है तो उसको पकड़ करके खींच करके न रखें। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो गृहस्थ जीवन को, आपके परिवार में एक अच्छा माहौल बना सकती है, घर को प्रेम और शांति का मंदिर बनाए कि जहाँ पति शाम को घर आए तो उसे सुकून मिले, शांति मिले, अपनत्व मिले और उसके दिन भर की थकान है वह दूर हो। तो मैं आपको आज के इस विषय में बहुत सारी चीजें सोल्ट रूप में बताने का प्रयास किया है। आशा है कि आप अपने